डॉक्टर साहब, आजकल छोटे बच्चों में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखी जा रही है कि उनके दांत बहुत अर्ली एज में ख़राब हो जाते हैं। जो अर्ली एज में एक तो जो हमारे अब प्रोडक्ट्स मिल रही है ना, लाइक चॉकलेट्स, कैंडीज, वो इतनी ज़्यादा शुगर का उसमें लेवल हाई है और स्टिकी है, वो स्टिक कर जाती है दांतों पे और उधर से ही वो कैविटीज़ बनने का जो प्रोसेस को बहुत तेज़ कर देती है। इसलिए बच्चों को ना जब जैसे ही मिल्क टीथ उनके आते हैं तो उनको अवॉइड करना चाहिए ये आर्टिफिशियल जितने भी शुगर प्रोडक्ट्स हैं, तो उसकी वजह से उनमें फिर दांतों की खराबी ज़्यादा आती है। डायबिटीज़ के पेशेंट्स को किस तरह केयर करनी चाहिए, वो अपने दांतों का कैसे ख्याल रख सकते हैं? डायबिटीज़ जिन लोगों की कंट्रोल नहीं ना रहती, उसमें शुगर की जो कंसंट्रेशन है, जो हमारे मुंह में सलाइवा आता है, वो भी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से जो दांतों ज़बान का और सेल्फ क्लींजिंग एक्शन है ना, जो ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया दांतों की सफाई का, वो कम हो जाता है। उनके दांत फिर हिलने शुरू हो जाती है और उनमें चीज़ें बहुत ज़्यादा डिपॉजिट हो जाती हैं। एक तो सबसे पहले उन्होंने ना अपना शुगर लेवल को कंट्रोल रखना है, ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने क्या करना है कि एवरी 6 मंथ अपने दांतों की क्लीनिंग करानी है, किसी भी अच्छे डॉक्टर से उनकी क्लीनिंग करवानी है और बड़ा उसका ख्याल रखना है, ठीक है। तो ज़्यादा उसके ये कि अपने जो लेवल है उसको कंट्रोल रखें, शुगर लेवल को, उससे फिर उनके दांतों को ज़्यादा बचाया जा सकता है। अच्छा, कुछ लोग बगैर रिकमेंड किए डॉक्टर से दांतों की स्केलिंग करवा लेते हैं, कुछ लोगों के जिनके दांत येलो होते हैं उनको वाइट दांत चाहिए होते हैं, इनका कोई साइड इफेक्ट होता है? नहीं, एक तो देखिए 2 ट्रीटमेंट्स है ना, एक तो आजकल ब्लीचिंग से भी दांतों को वाइट किया जाता है। बहुत सारे लोग जो है ना आजकल चाहते हैं हमारे दांत वाइट हो जाए, और ये बहुत कम डेंटिस्ट उनको बताते हैं कि ये परमानेंट नहीं है, जो ब्लीचिंग है वो थोड़े टाइम के लिए दांत वाइट रहेंगे, उसके बाद जो उसका नेचुरल कलर है वो वापस आ जाएगा, ठीक है। और स्केलिंग दांतों की हेल्थ के लिए है, वो तो आपने करवानी है एवरी 6 मंथ 1 ईयर अपना एक आपका चेकअप होगा, उसमें फिर डॉक्टर आपको बताएगा कि स्केलिंग की ज़रूरत है कि नहीं। डॉक्टर साहब, आपके पास काफ़ी सेलिब्रिटीज़ आती हैं, वो किन प्रॉब्लम्स के साथ आती हैं, वो क्या आपसे डिमांड करती हैं, कैसा ट्रीटमेंट करवाती है? देखिए, जितने भी शोबिज़ के लोग हैं या जिनको अपने दांत दिखाने हैं कैमरे पे, उनको दांत अपने वाइट चाहिए होते हैं और क्राउडेड ना हो, सीधे दांत हो, उसके लिए आजकल एक हॉलीवुड स्माइल है। एक तो उनके दांतों पे विनियर कर दिए जाते हैं, उससे एक तो दांतों का कलर चेंज हो जाता है और वो बहुत शाइनी लुक आती है, ग्लेज्ड, जैसे वो जब भी कैमरे पे लोग देखेंगे वो बहुत खूबसूरत लगेंगे, ठीक है। ज्यादातर लोग चाहते हैं कि हमारे दांतों का जो कलर है वो चेंज हो जाए। कुछ लोगों में अगर पेल है तो चाहते हैं वाइट हो जाए, और अगर क्राउडिंग है तो उस पर भी उनको सीधा किया जाए, तो उस पर लिए विनियर्स बहुत एक अच्छी चीज़ है। जैसे हम आई में लेंस लगा लेते हैं, उसी तरह टूथ के ऊपर विनियर्स हम बना देते हैं, एक तो उससे दांतों का कलर चेंज हो जाता है और उसका जो टेक्सचर है वो बहुत खूबसूरत हो जाता है। एक और है कि जिनके दांत क्राउडिंग है, काफ़ी टेढ़े मेढ़े हैं, उस पर क्राउन लगा के भी, आजकल ज़िरकोनियम के क्राउन है, उससे भी सीधा किया जा सकता है। जो लोग ब्रेसेस नहीं चाहते, नहीं चाहते, तो वो शॉर्टकट्स काफ़ी अवेलेबल है। अलाइनर्स हैं, तो ट्रांसपेरेंट कलर के आ गए ना, पता ही नहीं चलता ट्रांसपेरेंट अलाइनर्स, जो थोड़ी सी जो डेफिशिएंसीज है अलाइनर्स उनको बहुत अच्छा ठीक कर देते हैं, लेकिन वो ब्रेसिस का सब्स्टिट्यूट नहीं है। जो मेन क्राउडिंग या टेढ़े मेढ़े हैं वो ब्रेसिस से ही ठीक होंगे। अच्छा, ये ब्रेसिस कब तक लगते हैं, कितना अरसा लगते हैं? आफ्टर 12 ईयर्स अगर आपके दांतों में कोई खराबी है तो जब हमारे परमानेंट टीथ सारे आ जाते हैं आफ्टर 12 ईयर, तो उसको ब्रेसिस को लगाया जा सकता है। अच्छा, और ब्रेसेस लगाने की वजह क्या है, थोड़ा सा बता दें। क्या वो चाहते हैं कि जिनके दांत थोड़े से, हाँ, जो क्राउडिंग है, टेढ़े मेढ़े हैं या ऊपर नीचे है, लेवल उनका ठीक नहीं है, अलाइनमेंट, तो ब्रेसेस से उनको बिल्कुल एग्जैक्ट किया जा सकता है। अच्छा, सेलिब्रिटीज की हम बात करें, मुझे ये बताएं, मैंने नहीं देखा किसी सेलिब्रिटी ने आज तक कोई ब्रेसेस लगवाए हुए हैं। पहले बिफोर देखे और आफ्टर देखे उनके दांतों में पता चल रहा होता है कि उन्होंने दांतों का कुछ करवाया है। उन्होंने ज्यादातर ब्रेसेस नहीं ना वो लगा सकते कि वो तो विजिबल होगा फिर, और 1.5-2 साल ब्रेसेस में लग जाते हैं। उन्होंने ज्यादा, अभी मैंने आपको बताया ना, विनियर्स और क्राउनिंग करवाई होती है, जिससे दांत सीधे भी हो जाते हैं और खूबसूरत भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। आपके पास ऐसी ब्राइड्स आती हैं जिनकी शादी होने वाली होती है और शादी से पहले वो आती हैं, किन प्रॉब्लम्स के साथ आती हैं? बहुत सारी ब्राइड्स आती हैं, उनमें जो मेन मसला होता है ना, उनको क्लीनिंग का होता है। एक तो उनको साफ सुथरे दांत चाहिए होते हैं और उनका कलर, उनके फिर ब्लीचिंग एक ट्रीटमेंट है जिससे उनको वाइट कर दिया जाता है। अच्छा, तो ब्राइडल टीथ वाइटनिंग और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शादी से पहले लोग करवा लेते हैं, फिर उनके दांत बहुत अच्छे नजर आते हैं। अभी आपने मेंशन किया कि सेलिब्रिटीज कुछ हॉलीवुड स्माइल के लिए कुछ दांतों का कुछ करवाती हैं, क्या ये नॉर्मल इंसान भी करवा सकता है? ये हर वो इंसान करवा सकता है ना जिसको अपने दांत खूबसूरत चाहिए। अगर किसी के पेल है, क्राउडेड है, तो वो बिल्कुल करवा सकता है, उसमें कोई मसला नहीं है। ओके, अच्छा, इससे कितने सेशंस लेने पड़ते हैं? ये डिपेंड करता है। अगर आपके विनियर्स बनने हैं तो 2-3 सेशन में वो लग जाते हैं, अगर क्राउन्स लगने हैं तो वो भी हो जाता है। जो टीथ वाइटनिंग है और स्केलिंग पॉलिशिंग वो एक दिन में ही हो जाता है। अच्छा, बहुत लेंथी प्रोसीजर्स नहीं है।
ओके, सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट अब तक का कौन सा है? सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है ना, जिन लोगों के दांत निकल जाते हैं उसमें फिर जब रिप्लेसमेंट करते हैं ना, तो आजकल जो सबसे बेस्ट मेथड है वो डेंटल इम्प्लांट। इम्प्लांट इज लाइक दिस, के बोन के अंदर ही वो स्क्रू कर देते हैं, तो बिल्कुल ओरिजिनल दांत की तरह बन जाता है, जैसे हमारा कुदरती दांत है। तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, बाकी सारे ट्रीटमेंट इतने एक्सपेंसिव नहीं। ये पेनफुल होता है ना? जितने भी अब ट्रीटमेंट्स हैं ना वो पेनलेस है, क्योंकि एनेस्थीसिया ऐसा अवेलेबल है कि वो लोकली हम उसको अप्लाई करके तो सारे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, पेशेंट को बिल्कुल भी पेन नहीं होती। डॉक्टर साहब, आप अपनी हमें ज़रा जर्नी बताएं, आपने कहाँ से स्टडी की और किस में स्पेशलाइजेशन की है, किस तरह आप एक डेंटिस्ट बने हैं, क्या ख्याल आया? जी, मैं डेंटिस्ट इस तरह बना था कि मेरे फादर का शौक था कि उनका बेटा डॉक्टर बने, क्योंकि खुद भी वो इसी फील्ड से है। तो फिर मैंने अपनी ग्रेजुएशन जो पाकिस्तान से की, 2010 में मैंने स्पेशलाइजेशन की इम्प्लांट्स में, जो कि उस वक्त बहुत कम लोग, आई एम पायनियर्स ऑफ इम्प्लांटोलॉजिस्ट इन पाकिस्तान, जो बोन के अंदर स्क्रू होते हैं ना दांत, अभी मैंने आपको बताया। तो 2010 में मैंने उसकी स्पेशलाइजेशन की जर्मनी से, तो तब से ही मैं इम्प्लांट्स कर रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, माशाल्लाह। फिर उसके बाद आजकल एक बहुत ही अच्छा हमारा कंट्री था 2019 में, कोविड से पहले मैंने उधर से एक स्पेशलाइजेशन की यूक्रेन से, जहाँ पे आजकल जंग लगी हुई है। पूरी दुनिया से उधर डॉक्टर आए थे जो सर्जन थे, तो काफ़ी कुछ हमने वहाँ से सीखा यूक्रेन से। फिर एक लास्ट जो 2023 में न्यूयॉर्क से मैंने एक स्पेशलाइजेशन की अपनी इम्प्लांट्स में, यूएसए से। ओके, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अराउंड दी वर्ल्ड मैंने बहुत डॉक्टर्स के साथ काम किया हुआ है। अच्छा। फिर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में एक हमारे ओस्लो में सेटअप है, उधर मैंने काफ़ी काम किया हुआ है। अच्छा, यानी कि बाहर से प्रॉपर आप सीख के आए हैं? प्रॉपर काफ़ी मेरी ट्रेनिंग बाहर की कंट्री से है। डॉक्टर साहब, लास्ट में जो लोग हमें देख रहे हैं, हमारे नाज़रीन को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आज के इस दौर में हम अपने दांतों का ख्याल किस तरह रख सकते हैं? देखिए, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट आपने क्वेश्चन किया है कि अभी मैंने बताया कि जो लोग अपने दांतों का ख्याल रखेंगे ना, उनको बहुत कम डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा, उनके दांत बहुत कम खराब होंगे। और अगर कोई मसला आ भी रहा है तो जितना अर्ली उसको ट्रीट करा लिया जाए, उतने आपके पैसे भी कम लगेंगे और रिजल्ट भी आपको अच्छा मिलेगा। दूसरी बात ये कि हमारे मुल्क में लोगों को ये नहीं पता कि आपने जब भी जाना है डॉक्टर के पास तो ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पे प्रॉपर स्टेरलाइजेशन हो। 95% जगहों पे पाकिस्तान में अभी भी बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि स्टेरलाइजेशन प्रॉपर नहीं है। तो जब तक हम प्रॉपर स्टेरलाइज्ड इन्वायरमेंट लोगों को नहीं देंगे तो हम अपने लोगों को हेल्दी नहीं रख सकते। बहुत सारी क्रॉस इन्फेक्शंस हैं जो इससे स्टेरलाइजेशन अगर प्रॉपर नहीं तो उससे फैलती हैं। तो आपने तो एक क्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास जाना है जहाँ पे प्रॉपर स्टेरलाइजेशन की फैसिलिटी है, और आपने थोड़ा सा खुद भी जज करना है। बहुत सारे लोग मुझे आके कहते हैं जी हमने ये नहीं करवाना था तो डॉक्टर ने ऐसे कर दिया, क्राउन लगा दिए, अब हम हैप्पी नहीं है। तो आपने सबसे पहले एक बार ट्रीटमेंट को समझना है, फिर उसको आपने देखना है कि आपके लिए वो ज़रूरी भी है कि नहीं है। कुछ लोग हमारे मुल्क में ऐसे भी है जो पैसों के लिए काफ़ी ट्रीटमेंट्स कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको खुद भी आंखें खोल के देखनी चाहिए कि जहाँ पे हम जा रहे हैं प्रॉपर स्टेरलाइजेशन है, या वो जो हमसे फिर जो प्रैक्टिस है वो कर रहे हैं, कोई उसमें कोई हिडन कोई ऐसी चीज़ें तो नहीं जो हमें बता रहे हैं या जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करके फिर आपने ट्रीटमेंट प्लान अपना बनाना है। बिल्कुल ऐसे जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट्स है वो तो करनी है। किसी के अगर पेन है, कोई रूट कनाल होनी है, लेकिन जितने कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स हैं वो पहले अच्छी तरह से आपने समझ के तो फिर उसको करना है।